ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हाँ, ऊर्जा का न तो ऊर्जा निर्माण का किया जाता है, न ही निर्माण इसे किया जाता है, नष्ट न किया ही जाता इसे है। नष्ट किया जाता है। है ना। ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। नियम। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? स्थिर होगा, है ना। जब एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। किस कारण कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? गैस के कारण। गैस में, है ना। किस कणों में? गैस के कणों में, है ना। खाली स्थान में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। वही रिपीट क्वेश्चन है। गैसों में, है ना। है ना। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, है ना। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में, है ना। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी खाली स्थान के साथ वृद्धि होती है। किसके साथ वृद्धि होता है? ऊंचाई के अनुसार। कुछ ऊंचाई के अनुसार। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? ऊंचाई के स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से खाली स्थान प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करता है? गतिज ऊर्जा, है ना। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? गतिज ऊर्जा से, है ना। निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? कौन सा ऊर्जा धनात्मक? गतिज ऊर्जा, है ना। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा, है ना। जब एक द्रवी स्प्रिंग यानी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। गतिज ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा में? गतिज ऊर्जा में। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? ऊर्जा ये तो स्थितिज ऊर्जा, है ना। अगर कोई स्प्रिंग को दबा देते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा निहित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा। और वह छोड़ते तो क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा में। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? गति के कारण, है ना। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर, है ना। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू वेग के स्क्वायर, यानी 1/2 गुने mv², है ना। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया? एक पेंडुलम का झूलना। एक पेंडुलम का झूलना, है ना। स्थितिज ऊर्जा से क्या इसमें परिवर्तित हो जाता है? गतिज ऊर्जा में, है ना। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना होता है? 6 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना। नहीं, गलत है, 9 गुना। कितना होगा? 9 गुना, ठीक है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा निहित होता है? कौन सा हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा, है ना। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और खाली स्थान का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और
किस ऊर्जा का संयोजन है? नहीं जानते। स्थितिज ऊर्जा का, है ना। किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा। ऊर्जा को, है ना। ऊर्जा का ऐसा इकाई जूल, है ना। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा, है ना। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? सूत्र बताना है तो 1/2 mv², है ना। किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है ना, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? निम्न में से क्या था? स्थितिज ऊर्जा, है ना। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? गतिज ऊर्जा में, है ना। काइनेटिक एनर्जी, है ना। फिर है स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर, है ना। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बहता हुआ जल, क्योंकि यह चलते हुए है ना, तो इसमें क्या है? गतिज ऊर्जा है ना। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होता है, क्या होगा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों, है ना। गिरते हुए नारियल में होता है कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। कहा कि नारियल गिरेगा पेड़ पर से तो क्या होगा? उसमें गति है ना, तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। 161 में, है ना। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होता है? कौन सा? बंदूक से गोली चले तो कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तित किया जाता है, कौन से क्या को परिवर्तित? गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा, है ना। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा, है ना। फिर है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को के संयोग को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। इतने तक था? ठीक। एनसीईआरटी से है पेज नंबर 10, है ना। संघ एवं राज्य क्षेत्र, है ना। तो कहता है अनुच्छेद 1 के 3 में भारत के राज्य क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल होगा? राज्य के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किया गया है ना। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्य का संघ। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 एवं 8 संघीय प्रदेश, है ना। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को, है ना। अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन है? विषय वस्तु को। संघ के क्षेत्र का नाम, है ना। विषय वस्तु क्या है? संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के
के प्रवेश स्थापना का अथवा संसद का स्थापना का संसद का अधिकार। अधिकार है ना। नए राज्यों के स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा तथा अथवा नामों परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत? 3 के तहत है ना। फिर बताना है नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? राज्य के संसद को है ना। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश का। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाया? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बना? 1975 के द्वारा। भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किस के द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा है ना। जूनागढ़ को किस आधार पर भारत में मिलाया गया? जनमत संग्रह। हैदराबाद को कार्यवाही है ना। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र है ना। असम भी भारत का राज्य कब बना? 1969। हिमाचल प्रदेश 1971। मेघालय 72। सिक्किम 1975। 76 है ना। अरुणाचल प्रदेश 1986। नागालैंड 1969। मणिपुर 1972। त्रिपुरा 1972। मिजोरम 86-87। ठीक है। ये हो गया। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है ना। तो कहता है सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोदाई कब हुआ था? 1921 में। कौन किया था? दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। किसके निर्देशन पर? सर जॉन मार्शल के है ना। सैंधव घाटी को कौन सी सभ्यता कहा जाता है? प्राक ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता है ना। इसका सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि क्या है? काल पीरियड 2350 से 1750 ईसा पूर्व 1750 है ना। इसका टाइम पीरियड बताना है। सर मार्टिन व्हीलर ने कब इसका काल निर्धारण बताया है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। बूली ने 2800 ईस्वी पूर्व। सर जॉन मार्शल ने 2350 से 2750। 3250 से 2750। डीपी अग्रवाल ने 2350 से 1750। अल्विन ने 2150 से 1750 ईसा पूर्व है ना। सेकंड पेज में है ना। अच्छे। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी भाग कहाँ है? उत्तरी बिंदु। हाँ उत्तरी नॉर्थ में। तो कहाँ है? कश्मीर के मांडा में है ना। दक्षिणी भाग दक्षिणी सबसे दक्षिणी क्षेत्र कहाँ मिला है? महाराष्ट्र के दायमाबाद है ना। और पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में है ना। और दक्षिणी पश्चिमी बिंदु पाकिस्तान में कहाँ? सुतकेंगे डेर जो कोची है बलूचिस्तान क्षेत्र में है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है ना। हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है ना। इसका खुदाई कौन किया है? खोज कौन किया? 1921 में है ना। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से। 6 अन्नागार कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता से है ना। बताना है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करता कौन है? दयाराम साहनी। कब किया है? 1921 किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के। वर्तमान में इसका क्षेत्र कहाँ है? मोंटगोमरी पंजाब जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। मोहनजोदड़ो की खोज करता राखालदास बनर्जी। कब किया है? 1922 में। कौन सी नदी किनारे स्थित है? सिंधु। यह कहाँ जी स्थित है? लरकाना जिला है ना। कहाँ? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है ना। अब स्थल है सुतकांगे डोर
इसका इसका उत्खनन करता कौन है? आरएल स्टार आरएल स्टाइन। कब किया है? 1927 में। ये किस नदी के किनारे स्थित है? दाश्क नदी है ना। क्षेत्र कौन सा है? बलूचिस्तान पाकिस्तान है ना। चनहुदड़ो है ना, इसका उत्खनन करता कौन है? गोपाल मजूमदार है ना, मजूमदार। कब किया है उत्खनन? 1921 में। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे है ना। कौन सा क्षेत्र है? सिंध पाकिस्तान का। कालीबंगा क्षेत्र का उत्खनन कौन किया है? बीके थापर और ब्रिजवासी लाल। कब किया है? 1953 में। कौन सी नदी के किनारे स्थित नदी है? के किनारे घग्गर नदी है ना। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। कहाँ है? राजस्थान। अगला क्षेत्र है कोट दीजी है ना। इसका उत्खनन कौन किया है? फजल अहमद। कब किया है? 1953 में। यह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे। इस कहाँ स्थित है? खैरपुर। कहाँ? सिंध पाकिस्तान के क्षेत्र में है ना। रंगपुर है ना, क्षेत्र का उत्खनन करता कौन है? रंगनाथ राव। कब किया है? 1953-54 है ना। कौन सी नदी किनारे स्थित है? मादर नदी है ना। ये कहाँ स्थित है वर्तमान में? काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ में है ना। रोपड़ स्थल है ना, इसका उत्खनन करता कौन है? यगदत्त शर्मा है ना। कब किया है? 1953 से 56 के बीच है ना। किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? रोपड़ पंजाब में स्थित है ना। लोथल का उत्खनन करता कौन है? रंगनाथ राव। कब किया उत्खनन? 1957 ईस्वी। किस नदी किनारे स्थित है? भगवा नदी। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात के। आलमगीरपुर का उत्खनन करता कौन है? यगदत्त शर्मा। कब किया है? 1958 ईस्वी। किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी? हिंडन नदी के। कहाँ है यह क्षेत्र? मेरठ। कहाँ है मेरठ? उत्तर प्रदेश में है ना। बनवाली का उत्खनन करता कौन है? आरएस बिष्ट है ना। कब किया है? 1974 में। किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई नदी किनारे। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है वर्तमान में? हिसार हरियाणा के है ना। धौलावीरा का उत्खनन करता कौन है? आरएस बिष्ट। कब किया है? 1985 में। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? कच्छ, गुजरात के कच्छ में है ना। एक सिरंगी पशु का अंकन की मुहरे कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से है ना। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का यह था सबसे बड़ा क्षेत्र था है ना। विशाल स्नानगर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। जिसकी लंबाई कितना है? 11.88 मीटर है ना। चौड़ाई है ना। चौड़ाई कितना है? 7.01 मीटर। और गहराई कितना है? 2.4 मीटर है ना। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन था? अन्नागार है ना, जो कितना था? तो 45.71 मीटर लंबा और चौड़ा कितना था? 15.23 मीटर है ना। कुबड़ वाले बैल की आकृति का मुहर कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से है ना। सीप का पैमाना कहाँ यूज होता था? मोहनजोदड़ो से। काशी की नर्तकी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र का साज कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से है ना। अब क्या है? कालीबंगा क्षेत्र है ना। जूते हुए खेत का साज कहाँ मिला है? कालीबंगा से है ना। युगल शब्द धान का प्रमाण कहाँ मिला है? कालीबंगा से। ये अलंकृत ईंट कहाँ मिला है? कालीबंगा। अलंकृत मतलब कुछ डिजाइन बना हुआ है या ईंट है ना, डिजाइन बना हुआ। जैसे देखता है आज की भी जिसका घर में कितना का गाड़ी पर है तो उसमें ईंटा में देखना नीचे डिजाइन रहता है, तो उसी अलंकृत डिजाइन है ना, ईंटा पर डिजाइन बना हुआ था। अग्निकुंड का साज कहाँ से मिला है?
कालीबंगा से। अब रिलेटेड है कौन? लोथल, है ना। तो लघु इसे क्या कहा जाता है? लोथल को लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा, है ना। लोथल क्या था? तो बंदरगाह नगर था, है ना। चावल का उपराने का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से, है ना। पीसने की चक्की का साक्ष लोथल से, है ना। यहाँ से भी क्या मिला? युगल सावधान का साक्ष मिला, है ना। और कहाँ से मिला था? कालीबंगा से भी मिला, है ना। फारस की मुहर कहाँ से मिला है? लोथल से, है ना। नाव के साक्ष कहाँ से मिला है? लोथल से। अग्नि वेदी के प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से, है ना। कहाँ से? लोथल से, है ना। अब रिलेटेड चंद हुदड़ो, है ना। इसमें झुका और झांगर संस्कृति कहाँ विकसित हुआ था? चंद हुदड़ो में। मन के बनाने का कारखाना कहाँ था? चंद हुदड़ो में। लिपस्टिक का कहाँ मिला है? चंद हुदड़ो में, है ना। कुत्ते के पैरों के निशान कहाँ मिला है? चंद हुदड़ो में, है ना। चंद हुदड़ो से बकराकार ईंट और क्या मिला है? काश की बैलगाड़ी, या इसे ही क्या कहा जाता था? इक्का गाड़ी, है ना। रंगपुर कहाँ स्थित है? तो गुजरात के मादर नदी के किनारे, है ना। यहाँ से क्या मिला है? तो भूसी का, धान के भूसी का साच और कच्ची मीट का दुर्ग मिला, है ना। अब क्या कौन सा स्थल है? धौली बीरा। तो धौला बीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में, है ना। धौला का अर्थ क्या होता है? सफेद, है ना। तथा बीरा का अर्थ क्या होता है? कुआं। यानी धौला बीरा का अर्थ क्या हो गया? सफेद कुआं, है ना। यह भारत सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है? दूसरा सबसे बड़ा स्थल, है ना। यहाँ से नेवले के पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिला है? धौला बीरा से। जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था कहाँ पाया गया है? तो कौन सा? धौला बीरा में, है ना। है अब सिंधु घाटी सभ्यता से तथ्य, है ना। संदर्भ सभ्यता को लोहे का ज्ञान क्या था कि नहीं था, है ना। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिला है? सुरकोटदा में। कहाँ में मिला है? सुरकोटदा में, है ना। सैंधववासी लिंग पूजक था, लेकिन आर्य प्राकृतिक पूजक था, है ना। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी क्या माने जाते हैं? भूमध्यसागरीय प्रजाति के, है ना। सैंधववासियों के बर्तन मुख्यतः लाल और किस रंग का था? गुलाबी रंग का। इसमें 10 प्रथा चलन था, हाँ, है ना। सैंधववासी पासे और का खेल एवं नृत्यों का मनोरंजन करते थे, है ना। गाय की मूर्ति की पूजा की प्राप्ति नहीं हुआ, है ना। यातायात के लिए किसका प्रयोग करता था? घोड़ा, बैलगाड़ी, है ना। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेरा कोटा कहा जाता है ना। टेरा कोटा कहा जाता। हड़प्पा कालीन समाज संभवतः कैसा था? मातृ सत्तात्मक था, है ना। खत्म हो गया। अच्छा 2.5 पेज हो गया ना। हाँ। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च। हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? राम सहाय प्रसाद यादव। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, है ना। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना, है ना। नेपाल सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। हाल ही में किसे BPCL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नियुक्त किया गया? किसका? श्री कृष्ण कुमार को, है ना। LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है? तबलेश पांडे। किसे? तबलेश पांडे। टेक महिंद्रा के MD और CEO कौन बने? मोहित जोशी। कौन बने? मोहित जोशी। सी चैलेंजिंग क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत। कौन था? श्रेया घोड़ावत।
है ना। LIC का अंतरिम चेयरमैन किसे बनाया गया है? सिद्धार्थ मोहंती। किसे? सिद्धार्थ मोहंती। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने? रोहित जावा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की? राजस्थान। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर। MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन कहाँ होगा? कोटा में। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में, है ना। कहाँ आयोजित होगा? जयपुर में। विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? कोटा में। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा कौन सा अभ्यास का आयोजन किया गया? शत्रु नाश अभ्यास। कहाँ किया गया? राजस्थान में। कहाँ किया गया? राजस्थान में। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? झुंझुनू जिला, है ना। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हुआ, वे कौन थे? क्रिकेट कोच, है ना। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? मणिपुर। 5 दिवसीय यह सांग उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में, है ना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? मणिपुर में। कौन प्रतिमा था? पोलो प्रतिमा। मणि रूप में कौन सा उत्सव मनाया गया? गान नगाई उत्सव, है ना। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पर कौन रहा? मणिपुर। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया? मणिपुर में, है ना। खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को कहाँ मनाया गया? मणिपुर में, है ना। किसे लग्जर के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विराट कोहली का। जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर? सूर्य कुमार यादव। पेप्सी का? रणवीर सिंह। यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर? मिंत्रा का? रणबीर कपूर, है ना। प्यूमा इंडिया का? हरमनप्रीत कौर, है ना। हाल ही में किसे इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO से इस्तीफा के पद से दिया? दीपक बागला। हाल ही में 2023 की दुनिया की महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? लद्दाख और मयूरभंज स्थान को, है ना। हाल ही में किस बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखा है? कौन लिखा है? रचना विश्वास, है ना। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखित उपन्यास, है ना, कौन सा है? पागल खाना को कौन सा सम्मान मिला है? व्यास सम्मान, है ना। डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक, है ना, मुंडक कौन सा पुस्तक लिखा गया? मुंडक उपनिषद, है ना। द गेटवे टू इनटिटी, है ना। एज गुड एज माई वर्ड ए मेमोयर नामक पुस्तक कौन लिखा है? KM चंद्रशेखर, है ना। हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2020 से 24 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान किया है? 5.9%। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? अफगानिस्तान, है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% शैक्षिक आरक्षण की घोषणा किया? उत्तराखंड के विधानसभा भवन में कौन सा उत्सव मनाया गया? फूलदेवी उत्सव, है ना। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड का ये तो पॉइंट है ना। कौन सा राज्य भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो उत्तराखंड, है ना। हाल ही में किस बैंक ने UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? केनरा बैंक। हाल ही में केंद्रीय रेलवे मंत्री ने भारतीय रेलवे के कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा? 2030 में, है ना। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? सूर्य कुमार यादव। ये करंट अफेयर्स हो गया।
अब बचा है ना एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव पेज नंबर 2 है ना, पेज नंबर 2 है ना। अब क्या है बताना। किस शासक ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया है? नरसिंह वर्मन प्रथम है ना। शिव समुद्र पर पन बिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी। सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। निम्न प्रकार का बीट है ना। सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? यहूदी धर्म का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का। 1980 में 6 बैंकों का। मोटर वाहनों में पश्चिस दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? उत्तल दर्पण। वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ है? मुंबई में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश है ना। लौंग पौधे के कौन से भाग उनसे प्राप्त होता है? पुष्प कलिका से। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था किसने? शंकराचार्य ने। इलायची की पहाड़ियाँ भारत में कहाँ स्थित है? केरल में। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रवि शंकर। आम बजट कौन पेश करता है? देश का वित्त मंत्री। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तेने कहिए किसने लिखा? नरसिंह मेहता। कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया? दांडी मार्च। कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930। कब समाप्त हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? HIV संक्रमण के लिए है ना। भेड़ का प्रथम प्रतिरूप यानी क्लोन डोली किसने तैयार किया था? यान विल्मट ने। कब किया था? 1996। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली है ना। विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? रोम को। भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है? पुर्तगाली की। भारत में सबसे पहले रुपये का सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की सक्रिय का कूट का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून। यह कथन किसका? लुई 14वां। कहाँ का शासक था? फ्रांस का। राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी? थॉमस पेन। स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना किसने की? मॉन्टेस्क्यू है ना। भारत में पहली नियमित जनगणना किसके काल में हुई? लॉर्ड रिपन में। और शुरुआत कब हुआ था? 1971 में है ना, मेयो के काल में है ना। ये तो भाग और करवाए थे तो छोड़ते है ना। नीचे आना। नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी 1922 में। भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का नाम है? महाभारत का। किसने लिखा है? वेद व्यास। महायान या थेरवाद का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? मोहम्मद तुगलक के काल में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1936 में। किसने किया था? हरिहर बुक्का राय ने। आइन ए अकबरी कितने भागों में संकलित है? 2। आइन ए अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल। आइन अकबरी किसका भाग है? अकबर नामा का। एनसीईआरटी भी हो गया, एक ही पेज था ना।
ठीक है। ये भेज दिए रे।